शादी से एक रात पहले अचानक ही हमारे घर में डाकू घुस गए। 2 डाकुओं ने मेरी इज़्ज़त लूट लिया, लेकिन माँ-बाप ने इस बात को किसी को भनक तक नहीं लगने दी और मुझे यूँ ही विदा कर दिया। लेकिन शादी की रात मेरे पति को मेरा यह राज जान दिया और फिर मैं रोई जा रही थी। भला किसी के साथ ऐसा भयानक हादसा कैसे पेश आ सकता था? मेरी बहनें, मेरी माँ-बाप, मेरे सारे आस-पास जमा थे। पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, फिर कहने लगे, "बेटा मुझे माफ़ कर दो। बाप तो बेटियों के रखवाला होता है, मैं अपनी बेटी की हिफाज़त न कर सका।" मैंने रोते-रोते पापा के हाथ थाम लिए, रोते हुए उन्हें कहने लगी, "आपका क्या कसूर है पापा? आपने तो इस 20 साला ज़िंदगी में मेरी भरपूर हिफाज़त की, लेकिन शायद मेरी किस्मत काली है, तभी ऐन शादी के 1 दिन पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब मुझे मेरे पति कैसे स्वीकार करेगा?" तभी मेरी माँ ने मेरे मुँह पर हाथ रख दिया और कहने लगी कि ये राज हमारे अलावा कोई भी नहीं जानता, इसीलिए तुम किसी के सामने मुँह नहीं खोलना। मैं हैरत में आंखें फाड़े माँ को ये बात सुन रही थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा यह राज मेरे पति न जान पाए। आखिर मैं उसकी बीवी बनने जा रही थी और फिर मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं। शादी के 1 दिन पहले लड़के वालों को इनकार कर दें, लेकिन यह इज़्ज़त का मामला था और फिर ज़बरदस्ती मुझे दुल्हन बनाया जाने लगा। मैं अपनी मेहंदी से भरे हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन हाथों में मेहंदी नहीं बल्कि मेरे नसीब का खून लिखा हो। मेरा नाम ममता है, मैं एक खूबसूरत लड़की थी। भले ही मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन हमारे माँ-बाप ने हमें रानियों की तरह पाला था। हम 3 बहनें थी, जिसमें मैं सबसे बड़ी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। अब वो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके थे, लेकिन अभी भी हम उन्हें अपना राज समझाते थे, राजा मानते थे और पापा की हमारी ज़िम्मेदारी में कोई कमी न आने दी थी। लेकिन अब मेरी उम्र 20 साल की हो चुकी थी जब पापा के जानने वालों में से मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का बहुत अच्छा था और खूबसूरत था और पढ़ा लिखा भी था, इसीलिए पापा माँ से हाँ कर दी। मैंने भी उस लड़के की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। फिर घर में शहनाइयाँ बजने लगी और मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। माँ-बाप ने बचपन से आज लेकर आज तक पाई-पाई जमा करके मेरा दहेज जमा किया था। मुझे इस बात का दुख था कि एक तो माँ-बाप सारी ज़िंदगी बेटी को जवान करते हैं, फिर उन्हें ढेर सारा दहेज देकर विदा करना पड़ता है। घर में खुशी-खुशी शादी की तैयारियां की जा रही थी। मान के सोने के बूंदे रखे थे, उन्होंने उसी में से मेरे छोटे-छोटे बूंदे और लॉकेट बनवा दिया, क्योंकि सोना इस कदर महंगा था कि खरीदना बहुत मुश्किल था। इसीलिए माँ ने रखा हुआ जेवर काम आ गया था। लेकिन शादी से सिर्फ 3 दिन पहले अचानक ही हमारे घर में एक हादसा हुआ जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं था। एक तूफान आया जिसमें मैं बर्बाद हो गई। वह 3 डाकू थे जो अचानक दीवार कूद कर आ गए। अभी शादी की वजह से कोई भी मेहमान नहीं आया था। ऐसे में हम घर में अकेले थे। उन्होंने न सिर्फ सामान लूटा, मेरे साथ रात टूट पड़े, बल्कि मेरी इज्जत भी लूट ली। उन्हें शायद पहले से ही मालूम था कि मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, इसीलिए मुझे बर्बाद करने का कोई कसर न छोड़ी। अब मैं ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। किसी के सामने जाकर फरियाद करती, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन माँ-बाप ने मुझे यूँ ही विदाई कर दी। मेरे ज़बान पर ताले लग गए। फिर मैं लाल जोड़े में विदा होकर अपने पति के घर आ गई। तेज़ बुखार की वजह से मेरा जिस्म जल रहा था। जैसे ही मेरा पति कमरे में आए तो मुझे यूँ बुखार में तड़पता देखकर वह हैरान रह गए। लेकिन मेरी तबीयत की वजह से उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मैं बेतहाशा डर रही थी, जानती थी कि यह रात जानकर शादी से पहली रात मुझे तलाक दे देगा। इसीलिए मैं अपनी ज़ुबान पर ताला लगाए उस कमरे में पड़ी सो रही थी। दूसरे दिन माँ-पापा मुझे मेरे साथ ले आए। माँ पूरे समय पूछती रही कि तुम्हारे पति को शक तो नहीं हुआ? अब मैं माँ से क्या कह बताती कि उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन 3 दिन बाद ही अचानक मेरे पति का पता चल गया। उसने नफ़रत की भरी नज़रों से मुझे देखा और फिर मेरी बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहने लगा, "यह किसका गुनाह है? तुम एक बदचलन लड़की हो।" मैं उसके कदमों में गिर गई और रोते हुए उन्हें सारी कहानी सुना दी। उन्हें इस कहानी पर यकीन न आया। वह मुझे धक्के देकर घर से निकालना चाहते थे, लेकिन अचानक
कि मैंने अपना दुपट्टा उनके कदमों में रख दिया और कहने लगी, मेरा बूढ़ा बाप यह बर्दाश्त न कर पाएगा। अगर लड़की की शादी के 2 दिन ही में ही तलाक हो जाए तो क्या इज्जत रह जाती है। मुझे तलाक ना दो। वह एक नरम दिल इंसान था, तभी तो मेरे आंसुओं से उसका असर हो गया और उसने अपना इरादा तर्क बदल दिया। लेकिन अब भी वह मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखता, मुझे हाथ भी न लगाता था। मैं कुंवारी लड़की की तरह ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की थी जिसकी तरफ शायद कोई थूकना भी पसंद ना करे। मैं अपने पति की ज़िंदगी में एक मुजरिम बनकर रह गई थी। मेरा यह जुर्म था जो मैंने किया ही नहीं था। फिर एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मैंने अपने पति के साथ एक लड़की को अंदर आते हुए देखा। वह उसके ऑफिस की कलीग थी। मेरे पति ने सारे घर वाले के सामने ऐलान कर दिया कि उस लड़की से दूसरी शादी कर रहा है। उसके माँ बाप हैरान रह गए, लेकिन मेरे पति ने मेरा राज किसी को नहीं बताया। मैंने अपने पति से कहा कि वह जिससे चाहे शादी कर सकता है, लेकिन बस मुझे तलाक न दे। एक बार और मुझे यह कहते हुए, तुम्हें एक बदकिरदार लड़की हो, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए दूसरी शादी करूँगा। मैं भी उनकी खुशी में राज़ी थी, यही सोचकर कि वह मुझे तलाक नहीं देंगे रहे, वरना मेरे माँ बाप पर क्या गुजरती। उन्होंने अपनी शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। वे जल्द ही इस लड़की से शादी करने वाले थे, लेकिन एक रात थक कर वापस आए। उस रात मैं हैरान रह गई। जब वे मेरे सामने आंसू बहा रहे थे, मैंने डरते डरते उन आंसुओं की वजह पूछी, तो वह कहने लगे, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वह लड़की ठीक नहीं है। क्या मतलब आपका? मैं हैरान होकर उनसे पूछने लगी। उनके मेरे अलावा 2 लड़कों से चक्कर चल रहा है और उन दोनों लड़कों के साथ वह कई रातें गुजार चुकी है। तब मैंने सर झुका लिया, फिर अपने पति से कहने लगी, शादी के 3 दिन पहले तक बिल्कुल पाक साफ थी, लेकिन क्या जानती थी कि इस दुनिया में इंसान दरिंदे घूमते हैं जो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ेंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। तब मेरे पति ने भी बड़ा दिल किया और मुझे अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लिया। मेरे लिए यही बहुत था। अब मैं अपनी जी जान से सेवा करने लगी। फिर हम दोनों में वह मोहब्बत कायम हो गई और फिर मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी नेकी के काम से उनके दिल में जगह बना ली थी। शुक्र था कि खुदा का मेरे लिए रहा करती, वरना इस मुश्किल ज़िंदगी में जीना आसान नहीं था। मगर मेरा पति शादी की पहली रात ही मुझे तलाक दे देता, फिर शायद लोग मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते, क्योंकि एक तलाक और शुदा औरत का यहाँ जीने नहीं देते हैं। उसे कोई भी सही नहीं समझता है, और इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी जिसे मेरे पति ने समझा। आप ही बताइए कि मेरे पति ने सही किया या गलत किया। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे ये भी कमेंट करके